तो चलो आपकी एक रीडिंग लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग्स और एक एडवाइस। तो रीडिंग को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी इस वक्त क्या है, आपकी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है, और एक एडवाइस एंड में। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपकी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई थी कि नहीं। अगर मैंने फीलिंग्स के ऊपर नहीं बनाया है वीडियो तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तब क्यों नहीं अपना फीडबैक देते हो भाई? तब भी तो दिया करो ना। तो एनीवेज, आपको तो इतना पता चलना चाहिए कि हर चीज़ के लिए इंसान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस करती है जो आप उसे देते हैं। तो ये रीडिंग जो भी होती है ये यूनिवर्स की तरफ से ही होती है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, अपने कर्मा क्लियर रखिए, है कि नहीं? तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो शायद आपकी मुरादें भी पूरी होंगी। यस और नो? अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना? तो चलो रीडिंग तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अगर है तो है क्या। तो हजारों बार आप लोगों को समझाया है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ आप लोग करते नहीं हो। बहुत अफसोस की बात है। तो ये हो गया आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये दो कार्ड आगे हैं। एक तो लिखा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और दूसरा लिखा है कट एंड डिलीट। देखिए इतनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई हुई है। अब ये हो सकता है कि कट एंड डिलीट वो क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ से, आपको कट एंड डिलीट कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको आज तक देते आए हैं उसे कट एंड डिलीट कर रहे हैं। आई डोंट नो। तो हर एक के केस में ये डिफरेंट टाइप का कुछ रीज़न हो सकता है। अब ये देखते हैं कि आपकी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है। ये आया है रिलीज। तो हो सकता है आप अपने लाइफ से कोई चीज़ रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये क्या रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं ये हम टैरो की हेल्प से देख लेते हैं। So stay focused and stay positive. And yes, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। होती है तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस में बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए, ठीक है? यस, पर्सनल रीडिंग आप अपने पसंद के किसी भी टैरो रीडर के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया है शफलिंग, और यहाँ से मैं देखती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं क्या आपके लिए। ये आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Pentacles, Knight of Wands, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी आई ये है डेविल।
तो यस, आपके पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में देखिए कट एंड डिलीट वाला जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये जो दिख रहा है, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से मैं ज़रूर ये कह सकती हूँ कि अभी आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत साफ साफ बात करना चाह रही हैं। ठीक है, उनको कई सारी बातें लेके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ है जो उनसे छुपा रहे हैं, और उस चीज़ की नाराज़गी उन्हें बहुत ज़्यादा है। और नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स जो उनके लाइफ के हैं, उनको पूरा अगर उन्हें करना है तो वो करना तो ज़रूर चाहेंगे, लेकिन ड्रीम्स और डिज़ायर्स एक तरफ है उनके, एक तरफ उनकी बहुत इच्छा है आपके साथ कुछ अच्छे पल गुजारने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। ये चीज़ें हैं उनके दिल और दिमाग में, लेकिन इसके साथ साथ वो थोड़े से नाराज़ हैं आपसे। थोड़ी ऐसी बातें हैं जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपने बहुत क्लियर तरीके से नहीं की है अभी तक की, इसलिए ये सब आए हैं कार्ड्स। कम्युनिकेशन जितना क्लियर कट होना चाहिए उतना नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कट एंड डिलीट का मतलब ये हुआ कि वो आपसे इस किस्म का जो भी रिलेशनशिप रखते थे। मैं ये दो बात ज़रूर कह सकती हूँ, जिनके पर्सन उनकी ज़िंदगी में उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी दे रहे थे, वो शायद अब किसी नाराज़गी की वजह से या फिर किसी बात की वजह से इसको पूरा करने के बारे में अभी फ़िलहाल उतना नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन आपके साथ ये सारी चीज़ें कभी नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया था, तो आपके लाइफ में अगर किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करके आपको कोई ना कोई एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो आपसे कई सारी बातें करना चाह रहे हैं, कई चीज़ों का खुलासा करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें क्लियर नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उन्हें सारी बातें बताइए, ताकि वो जान सके कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको किस चीज़ की कमी है या क्या बात हो रही है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के दिमाग में फ़िलहाल चल रही है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। कल मुझे बहुत अच्छा सा मैसेज किसी एक व्यूअर से आया है, बहुत ही बेहतरीन मैसेज था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी। तो वो ये कह रहे थे कि उन्हें रीडिंग में जो भी सुकून मिलता है, जो भी उनको उस रीडिंग से फ़ायदा हो रहा है, दिली तौर पर या फिर फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से, तो वो उस चीज़ का एक बहुत ही ओपन तरीके से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आई हैं और उसकी वजह से वो बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है इस चीज़ के लिए। तो यस, आपकी ऐसी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं हमें, और आगे और भी अच्छी तरीके से आपको किस तरीके से हम लोग और गाइड कर सकते हैं, ये करने के लिए इंस्पायर भी करती है और मोटिवेट भी करती है। तो बिल्कुल ऐसे फीडबैक्स जो हैं, मैंने उनसे कहा कि ये फीडबैक अगर वो चैनल के नीचे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो के नीचे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का थोड़ा डर है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल, आप वो सारे व्यूअर्स जो ऐसा सोचते हैं वो ज़रूर लिख सकते हैं, और इसमें कोई ठीक है, अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस रहती है, और वो शायद नहीं चाहते कि उनका किसी भी तरीके से खुलासा हो इस चीज़ को लेकर। तो चलो देखते हैं, अभी ये तो हो गई बात, लेकिन आप सब फ्री है अपने अपने
नेगेटिव कमेंट्स हो या पॉजिटिव कमेंट्स हो, सब कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। किसी की रोकथाम बिल्कुल नहीं होगी, एटलीस्ट मेरी तरफ से कभी नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल फ्री होके आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए, मेरे को क्या मिलता है, कुछ नहीं, तो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। इफ यू डू दैट यू विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि बहुत सारे यूनिवर्स के ऐसे लॉज है जो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना। आप आखिर किसको चीट कर रहे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखिए। ग्रैटिट्यूड जितना एक्सप्रेस करोगे, यूनिवर्स आपको उतना ध्यान देगी, उतने आपके सपने और ख्वाब को पूरा करने में आपकी मदद भी करेगी। तो ये देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये हो गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, the Hangman, Chariot। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठान लिया है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, बिल्कुल आप जानते हैं, और उसमें किसी न किसी तरीके से आप विक्ट्री पाना भी चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यानी आपकी रिलेशनशिप जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत समय से पॉज पे है, या फिर जो भी कॉन्वर्सेशन आपका चल रहा है बस वहीं के वहीं अटका हुआ है, उससे आगे ना बढ़ रहा है और ना ही आपको कुछ समझ में आ रहा है, उस कॉन्वर्सेशन से कोई क्लैरिटी भी आपको नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉज सिचुएशन पे आपकी रिलेशनशिप है। आप अपने इस बंदे से या बंदी से बात तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन पूरी बातें नहीं हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना भी चाह रहे हैं, और आप चुपके चुपके उन चीज़ों को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया चेकआउट हो रहा है, उनके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो किस तरीके से मैसेजेस दूसरों से शेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरों को उनकी बॉक्स में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने ज़िंदगी में एक कमिटेड रिलेशनशिप पे तो आना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आपको अपने पर्सन से कुछ भी नहीं मिलता। तो आप एक वो इक्वल गिव एंड टेक की तमन्ना तो रखते हैं। आप अभी फ़िलहाल, आपको, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है फिनेंशियली या किसी और चीज़ की, लेकिन आप कमिटमेंट के अभी बहुत भूखे हैं, और जो होना भी चाहिए, हर एक इंसान को होनी चाहिए कमिटमेंट की भूख, क्योंकि वही एक ऐसी भूख है जिसका रहना सही मायने में सही भी माना जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके एब्सेंस में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में ये जो पॉज वाली सिचुएशन है, ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि आप कॉन्क्वर करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। किसी भी सूरत में आप बिल्कुल ये स्टक पोजीशन में रहना नहीं चाहते, तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे जहां आपको कमिटमेंट मिलेगा, जहां इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहां लॉन्ग टर्म की बातें होंगी, जहां बातें छुपी नहीं होगी, जहां साफ कॉन्वर्सेशन होगा, जहां आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जाएगा, जहां झूठ सच सब चीज़ का खुलासा बहुत साफ साफ होगा, और ये पॉज वाली एनर्जी से आप निकल जाओगे। तो यही पॉज वाली एनर्जी को आप रिलीज करना चाह रहे हैं, और अपने लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। तो ये थी आपकी फीलिंग्स आपकी पर्सन के लिए भी। और एक एडवाइस ले लेते हैं, क्या है। तो यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है आपको। एक साथ दो कार्ड आ गए। ये देखिए, अगर आपके पास स्ट्रेंथ की कमी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उस पर आपका कोई बस नहीं है, और यहाँ आप किसी चीज़ को अगर एंड करने की कोशिश कर रहे हैं या नई शुरुआत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको शायद मिल नहीं रही है। तो एक स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में आप क्या एंड करना चाहते हैं और किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी आपको भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन है वो क्लैरिटी अगर आपको, तो वो स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है आपको।
तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ रिलीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट भी रहना बहुत ज़रूरी है। और यस, वो कॉन्फिडेंस गैदर कीजिए और अपने लाइफ की वो सारी चीज़ें जो आपको उल्टा करके रखे हुए हैं, जहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ रह के क्या फ़ायदा है। तो ऐसी एनर्जी से निकलने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए और दिमाग से काम लीजिए और फिर आगे जो भी एक्शन लेना है वो ज़रूर लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है और मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिसने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय गाइस।